कंपाउंड, जो भी हमें कंपाउंड दे रखे हैं। नीचे मैंने कुछ कंपाउंड वगैरह ले रखे हैं, इन कंपाउंड्स को हम सॉल्व करेंगे, फिर चेक करेंगे कि कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास यानी कि मॉलिक्यूल हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूल का मास निकालना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर नीचे अंडरलाइन कर रखा है। सबसे पहले हम करेंगे जिसमें जिनको मैंने रेड से कर रखा है, ठीक है, इससे कर रखा है मैंने, रेड से कर रखा। सबसे पहले उनको करेंगे, ठीक है बेटे। तो हम बारी बारी से एग्जाम्पल लेंगे। ये आपके पास है, सबसे पहले आपके पास है क्लोरीन। क्या आपके पास क्लोरीन करेंगे, ठीक है बेटे, क्लोरीन। अब कंडीशन क्या है कि मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि उस एटम का एटॉमिक मास कितना है। अब क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है आपके पास, इसका होता है 35.5, 35.5। अब जितने जितने आपके पास नंबर ऑफ एटम्स है, कितने आपके पास 2 है। उसके बाद उसी एटम का एटॉमिक वेट कितना दे रखा है, 35.5 दे रखा है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 0 आ जाएगा यहाँ पर, 2 5 10 एंड 1 11 6, और ये 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 71.0। और ये लास्ट में क्या है, इसका यू आ जाएगा। यू मतलब एटॉमिक मास यूनिट। यू क्या आपके पास, इसको बोलते हैं एटॉमिक यूनिट, है इसकी मास यूनिट। सिमिलरली हम निकालेंगे ऑक्सीजन को। किसको निकालेंगे बेटा हम, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन का भी सिंपल है हमारे पास, ध्यान से देखना। नंबर ऑफ एटम इज व्हाट 2, देन व्हाट इज एटॉमिक वेट 16। कितना आपके पास 16। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 32। यू आपके पास इसकी यूनिट। ऐसे बहुत सारे हैं आपके पास, आप खुद से ट्राई करना। जैसे आपके पास सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। मैं आपको बता देता हूँ कि एटॉमिक मासेस वगैरह क्या क्या। सल्फर का आपके पास होता है 32। कितना होता है आपके पास 32। नाइट्रोजन का आपके पास होता है 14, ठीक है बेटा। तो ये मैंने आपको बता दिया एटॉमिक मास वगैरह, इसको खुद कर लेना अपने आप, ठीक है बेटा। ये आप खुद अपने आप कर लेना होमवर्क। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, जहाँ पर मैंने ब्लू लाइन से अंडरलाइन कर रखा है। अब हम उन क्वेश्चन को करेंगे। कैसे करेंगे हम उन क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे CO2। क्या लेंगे बेटा हम CO2 लेंगे हम। देखो बेटा CO2 है आपके पास सबसे पहले। अब ध्यान से देखो, कार्बन आपके पास एक ही है, तो नंबर ऑफ एटम इज 1, देन मास ऑफ द कार्बन 12। कितना होता है आपके पास 12, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम आपके पास 2 एटम, देन मास 16, देन सॉल्व इट, मल्टीप्लाई करो उसको, 12 जा 12, 16 टू जा कितना होता है 32, देन इसको ऐड करो आप 44। कितना हो जाए बेटा आपका 44। ये आपकी बेटा, ये आपका क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ, इसका नाम क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम अमोनिया। क्या बेटा आपके पास अमोनिया, ठीक है। अमोनिया में क्या है आपके पास, सेम पैटर्न से फॉलो करेंगे इसको भी हम। अमोनिया में आपके पास नाइट्रोजन आपके पास 1 है, ठीक है। और नाइट्रोजन का आपके पास जो एटॉमिक मास होता है, अभी मैंने बताया था आपको ऊपर 14। कितना होता है इसका 14। तो यहाँ रखो उसको, प्लस हाइड्रोजन नंबर ऑफ एटम इज 3, देन मास ऑफ द हाइड्रोजन इज 1। कितना होता है इसका 1, देन सॉल्व इट, मल्टीप्लाई करो उसको 14 आ जाएगा, देन 3 बन जा 3, सॉल्व करो 17 ऐसे बहुत सारे हैं बेटा आपके पास। अब ये आपके पास है फर्स्ट पेज पे देखना, ठीक है। ये हमने अभी कर लिया, हमने अमोनिया भी कर लिया। अब पानी वाला ये आप लोगों का होमवर्क है, H2 आप घर से करना होमवर्क है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जो बड़े बड़े थोड़े से बड़े, जैसे आपके पास सोडियम नाइट्राइड हो गया, सोडियम नाइट्राइड वगैरह हो गया, और आपके पास नाइट्रिक एसिड हो गया, और कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। देखो अच्छा, अब लेते हैं हम, ये आपके पास सोडियम नाइट्राइड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कार्बोनेट। उसके बाद आपके पास नाइट्रिक एसिड, क्या बोलते हैं बेटा इसको नाइट्रिक। हम 3 क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले इसको लेते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है बेटा। चलो अब लिखते हैं हम अपने क्वेश्चन को NaNO3। यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ एटम कितने हैं और टाइप्स ऑफ एटम कितने हैं। टाइप्स ऑफ एटम हमारे पास 3 है।
सबसे पहले सोडियम, दूसरा आपके पास नाइट्रोजन, तीसरा आपके पास ऑक्सीजन। जितने भी आपके पास टाइप ऑफ एटम है, फिर चेक करना कि उन टाइप ऑफ एटम में नंबर ऑफ एटम कितने हैं। जैसे सोडियम कितना है, कितनी बार आया, एक बार। और ये नाइट्रोजन एक बार। ऑक्सीजन कितनी बार आया, 3 बार। यही हुआ ना। चलो बस अब सिंपल, अब तो बहुत सिंपल हो गया, थोड़ा सा कर देते हैं इसको। तो सोडियम एक बार आया, तो अब सोडियम का सबसे पहली बात एटॉमिक मास 23। क्या होता है इसका, 23। उसके बाद आपके पास क्या आया, नाइट्रोजन। क्या आया आपके पास, कितना होता है आपके पास, 14। देन उसके बाद बेटा कितना है आपके पास, 16। कितना है, बस सॉल्व कर दो। 23 देन 14 देन आपके पास 48। ऐड ऑन दिस, कितना आएगा आपके पास, ठीक है, यहाँ से आपके पास प्लस हो जाएगा। ऐड करो उसको, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 5 आ जाएगा, 1 का दे देना, 4 1 5 6 और 2 8। कितना है बेटा आपके पास, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर क्या होगा आपके पास, मास यहाँ से निकल गया। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पैटर्न से, ये वाला कर लेते हैं, उसके बाद ये वाला आप खुद से करना। ये आप तो फिर देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट और नाइट्रिक एसिड एंड हमारे पास अमोनियम सल्फेट, इनके हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बारी बारी से हम तीनों को करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को। इसे करेंगे हम कैल्शियम कार्बोनेट को, ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स कैल्शियम कितने हैं। आपके पास नंबर ऑफ एटम 1 है कैल्शियम का। देन इसका एटॉमिक मास क्या होता है बेटा, इसका होता है 40। कितना होता है इसका, 40। देन हमारे पास अनदर एटम इज कार्बन। कार्बन हमारे पास 1 है, और इसका आपके पास एटॉमिक मास होता है 12। देन ऑक्सीजन आपके पास 3 है, और ऑक्सीजन का आपके पास एटॉमिक मास होता है 16। कितना होता है आपके पास, 16। देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफाई करो, आपके पास 40 आ जाएगा। देन इसका आ जाएगा आपके पास 12 आ जाएगा, और इसका आपके पास हो जाएगा 16 से कितना होता है 48। तो ये आपके पास आ जाएगा 48। देन सॉल्व कर लेते हैं इसको। ऐड करो, 80 यहाँ से आ जाएगा, 88 + 12 कितना हो जाएगा आपके पास 100। 100 यू, 100 यू आपके पास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका यहाँ से आ जाएगा कार्बोनेट। ठीक है, कार्बो, यहाँ कर देता हूँ कार्बोनेट। ठीक है बेटा। सिमिलरली हम करेंगे नाइट्रिक एसिड। क्या करेंगे हम, नाइट्रिक एसिड का निकालेंगे। ध्यान देना आप लोग। तो देखो बच्चों, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला आपके पास होता है HNO3। ठीक है, कॉमन नेम है इसका, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं इसको। नाइट्रिक, ये आपके पास आ गया एसिड, नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोजन आपके पास एक बार ही है, और हाइड्रोजन का मास आपके पास एक ही होता है। नाइट्रोजन आपके पास एक दे रखा है, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 14। कितना होता है 14। देन ऑक्सीजन, नंबर ऑफ एटम इज 3। नंबर ऑफ एटम इज 3 एंड द एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 16। कितना होता है बेटा आपके पास 16। देन सिंप्लीफाइड, 1 1 जा कितना होता है 1, 14 1 जा 14 हो गया, और आपके पास यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा 16 3 जा 48। देन इसको आप ऐड कर लो, 48, ये आपके पास क्या कितना हो जाएगा 15। 15 और ये जोड़ दो, आपके पास कितना हो जाएगा 15 में यहाँ जोड़ दो, ये आपके पास आ गया 13 और 1 5 6 63। इसके बाद बेटा हमारा लास्ट जो बचता है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट यहाँ करवा देता हूँ आपको, सॉरी इसको मैं साफ कर देता हूँ। हमारा क्या रह जाएगा, सॉरी, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का करेंगे, लास्ट है, सबसे मुश्किल भी है इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है बेटा, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, नाम क्या है इसका, अमोनियम सल्फेट। सल्फेट, ठीक है बेटा। सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि भी किस टाइप के कितने कितने नंबर ऑफ एटम। जैसे आपके पास नाइट्रोजन हो गया यहाँ पर सबसे पहले, उसके बाद हाइड्रोजन हो गया, फिर आपके पास सल्फर और ये ऑक्सीजन।
आपके पास कुल मिला के 4 है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर और ये ऑक्सीजन। तो ये कितने कितने आइटम्स हैं, अभी ध्यान से देखिए इसको। उसके बाद सबसे पहले बात करते हैं कि जो होल ट्वाइस लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं होल ट्वाइस। ये सभी जो भी इस ब्रैकेट के अंदर आते हैं सभी से क्या होता है, नंबर ऑफ एटम के साथ मल्टीप्लाई होता है। जैसे आपके पास नाइट्रोजन कितना आया, एक बार है, तो एक को मल्टीप्लाई करो टू से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जैसे हाइड्रोजन पहले से ऑलरेडी है यहाँ 4, तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 4 टू जा 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8। सल्फर सिंगल एटम है तो 1 लिखो। ऑक्सीजन आपके पास 4 है, कितना आपके पास 4। अब ध्यान से करना बेटा, ठीक है। उसके बाद आप नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आपके पास 2 था नंबर ऑफ एटम्स, देन मास इसका होता है आपके पास 14। उसके बाद अगर बात करेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपको कितना दे रखा है, 8। मास कितना होता है इसका, 1। सल्फर आपके पास एक ही है और सल्फर का मास आपके पास होता है 32। देन आपके पास ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 4 एंड मास इज 16। इसको सॉल्व करना है बेटा। ये आपका आ जाएगा 28 और ये आपका आ जाएगा 8। देन आपके पास 32 एंड आपके पास 64। इसको ऐड कर लो, 8 8 16 18 और 4 22 20 22 हो गया, ठीक है बेटा। 22 हो गया आपके पास। यहाँ से इसको साफ कर देते हैं, ठीक है, यहाँ कर देते हैं इसको ना, ताकि दिक्कत ना हो बाद में, ठीक है। 22 2 कैरी आ जाएगा आपके पास, 6 में 2 जोड़ दो 8 और 3 11, 11 और 2 13। तो 132 आपके पास क्या आ गया, मॉलिकुलर मास ऑफ अमोनियम सल्फेट। ऐसे ही सिमिलर पैटर्न से आप इसको करना। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ अल्कोहल वाले को, CH3 OH C2H5 OH। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है।